पाकिस्तान का हर फनकार पाकिस्तान से मोहब्बत करता है क्योंकि उसे दौलत, शोहरत, इज्जत सब इसी मुल्क से मिलती है। लेकिन कुछ फनकार ऐसे भी आए हैं जिनकी वफात के बाद उनकी फैमिली ने इस मुल्क में रहने को तरजीह नहीं दी और हमेशा हमेशा के लिए बैरून मुल्क जा बसी। ये अदाकार तो पाकिस्तान की मिट्टी में दफन हुए, लेकिन कुछ की बेगमात को पाकिस्तान की मिट्टी भी नसीब न हो सकी, जिसमें से कुछ तो अदाकाराएं भी थीं। इन अदाकारों के बीवी बच्चे कभी मुड़कर वापस नहीं आए और आज तक इन अदाकारों की कब्रें भी अपने घर वालों की मुंतजिर हैं। आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम ऐसे ही अदाकारों का जिक्र करेंगे जिनकी वफात के बाद उनके फैमिली से बैरून मुल्क जा बसी और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। नंबर 1, गरीबों का खून डोल रहे हैं। आज पाकिस्तान की धरती करबला का नक्शा बन चुकी है। हर पास गरीबों के खून डोल रहे हैं। फिल्मों के सुल्तान सुल्तान राही की फैमिली भी बैरून मुल्क मुकीम है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्शन हीरो और सुपरस्टार सुल्तान राही के बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। 4 दहाइयों पर मुश्तमिल शानदार करियर में सुल्तान राही ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। इंडस्ट्री में बतौर एक्स्ट्रा के तौर पर शामिल होने वाले सुल्तान राही ने देखते ही देखते इंडस्ट्री के माया नाज अदाकार की हैसियत से अपनी पहचान बनाई और अपने दौर के तमाम छोटे बड़े अदाकारों के साथ काम किया। सुल्तान राही न सिर्फ अजीम फनकार थे बल्कि आला पाए के इंसान भी थे, जिन्होंने इंडस्ट्री में संगीत का महवर बनने वाले स्टूडियोज में पहली बार मसाजिद तामीर करवाई। 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब सुल्तान राही को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल ने फिल्म इंडस्ट्री की बुनियादें हिला दी और पूरे मुल्क की फिजा सोगवार कर दी। उनके कत्ल ने जहां फिल्म इंडस्ट्री को एक सुपरस्टार से महरूम किया, वहीं गरीब और मुतवसत तबके के सर पर रखा हुआ दस्ते शफकत भी उठ गया। उनके कत्ल के हवाले से पुलिस ने लंबी चौड़ी तफ्तीश की, मगर अफसोस के किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। सुल्तान राही ने फिल्मों में काम करके बेहिसाब दौलत कमाई थी, जिससे उन्होंने आलिशान घर और जायदाद खरीदी और उनके बच्चे भी आला तालीम हासिल कर रहे थे। आपके लिए ये बात हैरानी से कम न होगी कि सुल्तान राही की हयात में भी उनकी फैमिली अमेरिका में मुकीम थी। सुल्तान राही हर गर्मियों में अमेरिका जाया करते थे और उनके पीछे फिल्म स्टूडियोज वीरान हो जाते थे। सुल्तान राही की बीवी और बच्चे अमेरिका में ही मुकीम थे। वो शाज़ो नादिर ही पाकिस्तान आया करते थे। जब सुल्तान राही का कत्ल हुआ तो उनकी फैमिली की वजह से ही उनका जनाजा लेट पढ़ाया गया। आपके लिए ये बात किसी हैरानी से कम न होगी कि सुल्तान राही मरने से पहले अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे और आपके लिए ये बात भी बहुत काबिल हैरत होगी कि सुल्तान राही की वफात के बाद उनकी बीवी कभी पाकिस्तान वापस नहीं आई। सुल्तान राही का एक बेटा हैदर सुल्तान लाहौर में रहता है। वो माल रोड पर वाक़िए उसी घर में रिहाइश पजीर है जो उनके वालिद ने तामीर करवाया था। हैदर सुल्तान पंजाबी सिनेमा में अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। सुल्तान राही के तमाम बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं और जिंदगी में सेटल्ड हो चुके हैं। सुल्तान राही की कब्र उनके घर के पास ही है, जिस पर हैदर सुल्तान और सुल्तान राही के मद्दाह फाते के लिए जाते हैं। अलबत्ता सुल्तान राही के बाकी बच्चे और उनकी बीवी कभी नहीं गए। सुल्तान राही की किसी बरसी पर भी उनकी बीवी ने शिरकत नहीं की। नंबर 2, प्यार वाले सज्जणा नू गल कहण दे दिला जा यार का नजारा लैण दे। पाकिस्तान के पहले रोमांटिक हीरो संतोष कुमार की फैमिली भी बैरून मुल्क मुकीम है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल फिल्मी खानदान की बात करें तो उसमें संतोष कुमार का नाम सरे फहरिस्त आता है। उनके एक भाई पाकिस्तान के मायानाज डायरेक्टर एस सुलेमान थे, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। संतोष कुमार ने अपने करियर में सबिया खानम से शादी की। दोनों की जोड़ी देखने से ताल्लुक रखती थी। दोनों एक दूसरे के साथ खूब जचते थे। संतोष और सबिया खानम लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में रिहाइश पजीर रहे। संतोष कुमार को मुस्लिम टाउन के कब्रिस्तान में ही दफनाया गया और उनकी वफात के बाद सबिया खानम अमेरिका मुंतकिल हो गयी और फिर महज एक आध मरतबा ही वापस आई, जहां लाहौर में उन्हें खराजी तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया। सबिया खानम ने अमेरिका में एक पुरताइश जिंदगी गुजारी। अलबत्ता उम्र के आखिरी हिस्से में उन्हें मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हो गयी जो उनकी उम्र का तकाजा था। सबिया खानम को अपने शौहर की तरह वतन की मिट्टी नसीब न हो सकी और वो अमेरिका में ही दफन हुई। उनके बच्चे अमेरिका में हर किस्म की परेशानी से आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं और पूरी तरह सेटल्ड हैं। मैं चली अपने घर। तुम के सूरत नहीं जा सकती। क्यों? जा क्यों नहीं सकती? जे तू गई हो तो मैं तेरे पीछे पूत पा देगा। मैं उस पूत दा शतूत बना देंगी। मैं चली हूँ। नंबर 3, शमशा, तू कितनी अच्छी है। तुझे जो भी कपड़ा पहना देते हैं
तेरे जिस्म पर सज जाता है। मैं क्या कुछ भी पहन लूं, बस उल्लू का उल्लू ही रहता हूं। पाकिस्तान के अजीम कॉमेडियन नन्ना की फैमिली भी उनकी वफात के बाद बैरून मुल्क जा बसी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी हीरो बहुत सारे गुजरे हैं, जिनमें मुनव्वर ज़रीफ, अली एजाज और रंगीला समेत कई दीगर शामिल हैं। इन नामों में एक नाम हम सब के पसंदीदा और दिल के करीब अदाकार नन्ना का भी है, जिन्होंने कई लासवाल ड्रामों और फिल्मों में काम किया। नन्ना ने अपनी शानदार अदाकारी से 3 निगार अवार्ड हासिल किए। नन्ना अदाकारा नाज़ली की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, जिसे उन्होंने फिल्मों में मुतारिफ करवाया था। नन्ना नाज़ली के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। इस दौरान नन्ना के करियर में सवाल आ गया और वो माली मुश्किलात का भी शिकार हो गए। जून 1986 की सुबह नन्ना से मुताल्लिक एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई कि नन्ना ने लाहौर में वाक़े अपने घर में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने नन्ना की खुदकुशी के पीछे छुपे महरक़ात जाने की कोशिश की, मगर ये मुअम्मा हल न हो सका। कहानी खुरमानी मैं ला देंगा तेरी खल, मैं चलिया हकीम को ते उत्थे करांगा जाके गल, ओ खड़कावेगा तेरा टन। नन्ना की वफात को सालों बीत गए हैं, वो आज भी याद किए जाते हैं और इसीलिए लोग उनके फैमिली के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन नन्ना के फैंस नहीं जानते कि उनके बीवी बच्चों का क्या हुआ। दरअसल नन्ना की बीवी और बच्चे उनकी वफात के बाद अमेरिका मुंतकिल हो गए और फिर कभी वापस नहीं आए। नन्ना अपनी फैमिली के साथ इकबाल टाउन में रिहाइश पजीर थे और उन्हें मकामी कब्रिस्तान में ही सुपुर्द खाक किया गया। नन्ना की बीवी और बच्चों ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया और न ही अपने बाप की इस पुरअसरार मौत से मुताल्लिक कोई बात की। वो एक खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। नन्ना के बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं और वेल सेटल्ड हैं। वो अमेरिका में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। मैं नौकर तेरा, तू मालक मेरा, मैं हरदम तैनू पुटड़ा, ओ मेरे सोने सजना, मैं नौकर तेरा।